मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा स्थित डायमंड बैंकेट हॉल में। आपको बता दें, यहाँ पर अल आकिब टूर्स एंड ट्रैवल्स की ओर से जो हज पर जाने वालों के लिए, हाजियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जो हाजी थे वो सभी यहाँ पे मौजूद थे और मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा यहाँ के जो सियासी समाजी लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर जब हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो प्रोप्राइटर है नियाज़ नाकवा से बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 105 लोग यहाँ से उनके टूर्स एंड ट्रैवल से सफ़र हज के लिए जा रहे हैं और उस सफ़र हज के दौरान जो भी हाजियों के लिए सहूलत होनी चाहिए वो पूरी तरीके से उनका ख्याल भी रखा जाता है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। वहीं पे उनके अलावा शमीम खान भी जो कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष है एनसीपी के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने भी हाजियों को मुबारकबाद दी और आगे के बेहतरी के लिए दुआ की। क्या कुछ कहा इस मौके पर शमीम खान ने, नियाज़ नाकवा ने और उसके अलावा उनके जो बेटे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से और हज में किस तरीके के इंतज़ामात है उसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मैं सबसे पहले तमाम हज पे जाने वाले तमाम जितने भी हाजी साहब लोग दुनिया से हज पे जा रहे हैं और ख़ास करके आज जो ये दावत हॉल में जो ये आकिब टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो यहाँ पे एक तरबीती कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है नियाज़ नाकवा साहब ने, मैं तमाम हज पे जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हज पे जा कर के इंशाअल्लाह ताला हम जैसे नाचीज लोगों के लिए भी अल्लाह ताला से दुआएं करना कि अल्लाह ताला बहुत जल्द वो जगह, मुक़द्दस जगह जहाँ पे जाने की तड़प बहुत है दिल के अंदर, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर होगा तभी वहाँ पहुँच सकते हैं। हम भी जाके दुआ करना कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो जगह हम लोगों को भी, ख़ास करके मुझे और मेरे परिवार को दिखा दे। अल्लाह ताला वो जगह हमने उम्रा ज़रूर किया है लेकिन हज नहीं किया अभी तक। हज पे जाने की बहुत तड़प है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें भी हज की नसीब अता फरमा दे। हाजियों की सहूलत के लिए थाने महानगर पालिका की वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, उसको लेकर क्या 372 लोगों के 372 लोगों को लेकर के जो आयुक्त महोदय ने और डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने सराहनीय काम किया है। थाने जो म्यूनसिपल का हॉस्पिटल है स्टेडियम का, वो हकीकत में काबिल तारीफ़ है और प्राइवेट लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे उनका हेल्थ कार्ड, ऐसे बहुत फिटनेस कार्ड जो भी रहता है उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे की गई है। वहाँ के तमाम डॉक्टर्स, खास करके डॉक्टर शारमिन डिंगा और वहाँ के तमाम डॉक्टर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खिदमत का अंजाम दिया है। ख़ास करके स्पेशल थैंक्स हमारे थाने महानगर पालिका के जो बांगर साहब जो आयुक्त महोदय हैं उनका और मनीष जोशी साहब का और डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे शहरवासियों के लिए दिया। कोकन से भी लोग आए, लोग बाहर से भी लोग आए, दुनिया के हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आए, उनकी यहाँ खिदमत हुई है। बस हमारे तमाम हाजी साहब लोग को अल्लाह ताला खैरियत से लेके जाए और उन्हें हज में उनका जो हज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और हाजी साहब लोग जा कर के वहाँ से हम लोग भी दुआएं करें। अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ मैं। देखिए ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग जो एक ख़ास तौर से जो है वो लोगों तक न्यूज़ पहुँचाने का चैनल बन के खिदमत अंजाम देते, आप लोग मेरी मोहब्बत की खातिर आप लोग यहाँ आते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलूँगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आज का जो ट्रेनिंग कैंप अल आकिब ट्रैवल सर्विस के जानिब से जो लगाया गया, ये पिछले माशाल्लाह अल्लाह का करम है मोर देन 30 ईयर से हम कर रहे हैं। हाजी को मक्का और मदीना जाने से पहले उसको इस तरीके से ट्रेनिंग देना उलमाए कराम की रहबरी में, हमारे पास तो एक अपना एक्सपीरियंस है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको शेयर करते हैं यहाँ भी, सफ़र में भी, मीना में, अरफात में, हर जगह। लेकिन जो है वो जाने से पहले उसको उलमाए कराम की रहबरी में मसले मसाइल के एतबार से मक्का और मदीना की पूरी तरतीब बताकर ले जाना, ये इनके लिए कामयाबी का ज़रिया बनता है और हाजी इसमें बेहद खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हाजी कामयाबी के साथ हज को पूरा करता है। इंशाअल्लाह आने वाले जो है 1 हफ़्ते में हम सफ़र होंगे और इंशाअल्लाह हम सऊदी एयरलाइन से जाएंगे। हमारा काफ़िला जो है वो मक्का में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जिसमें इस साल ख़ास तौर से जो है वो मेरे लड़के आकिब नाकवा जिन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है,
जो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो अरेंजमेंट है, बहुत ही हाजियों के लिए क्लास किया है। इंशाल्लाह वो खुद ही बताएगा आपको कि किस तरीके से किया गया है। हम ये कोशिश करते हैं कि मुमरा कौसा में लोग इंशाल्लाह अल आकिब के साथ इसीलिए जाए कि उनको बेहतर खिदमत मिले। मैं हुकूमत का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने माशाल्लाह इस साल इतने हालात होने के बावजूद भी अल आकिब ट्रैवल सर्विस को 105 का जो है वो कोटा दिया, हुज्जाज कराम की खिदमत करने का मौका दिया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ हमने आज तक जो काम किए इससे बेहतर सहूलियत के साथ हम हाजियों की खिदमत देंगे। हम जो है थैंक्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिन्होंने माइनॉरिटी ऑफ सेल ने हमें जो काम दिया उसको इंशाल्लाह हम बेहतर इंतजाम के साथ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोटा 2022 में आया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने गए साल पिछले साल हमें 50 का कोटा दी थी, क्योंकि वो हुकूमत सऊदीया की तरफ से था कि कोटा हम रिड्यूस करें, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाजी बहुत कम आए थे। लेकिन हर चीज़ ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर किसी को जो एक बेहतरीन काम करने वाला है और एक जो लाइसेंस टूर है, हर किसी को इस साल ज़्यादा से ज़्यादा कोटे से सबको अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा, जिसमें जितने भी हमारे जैसे काम करने वाले कैटेगरी 1 के जो हैं, कैट 1 स्टार के हैं, जो माशाल्लाह लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स से काम करते आ रहे हैं, तो उन सबको 105 का कोटा यानी 105 का कोटा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अलॉट किया। वैसी कैटेगरी 2 है उनको 51 का कोटा अलॉट किया। तो हमारी हर साल कोशिश यही रहती है कि हम हर साल अपग्रेड करें, हर साल अपग्रेड करें। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमारा मौलिम जो था वो कैटेगरी सी में था, जिसमें 8 नंबर मौलिम हमने लिए थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमरात से नज़दीक था, उसको नज़दीक ही बोलेंगे। लेकिन इस साल हमने और अपग्रेड किया। एक कि मैं सर्विस एडिशनल आपको बता रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा हम हर साल करने की मेरी कोशिश रहती है मेरे वालिद साहब के साथ मशवरे में। तो इस साल हमने मौलिम नंबर 2 किया है, मतलब यानी VIP सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजियों को मिले। हम उस तरीके की सर्विस हम चाहते हैं कि हम वहाँ ढूंढते हैं और वो से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक्निकल तरीके से, फिर हमारे माशाल्लाह नॉलेज के हिसाब से उसको हम लेते हैं। उसी तरीके से हमारे होटल्स की भी सर्विसेज 5 स्टार्स होटल्स हमारे रहते हैं हरम में, मक्का के से हरम शरीफ से आपके होते हैं। अभी जैसे हमारा पैकेज शिफ्टिंग है, हर किसी का शिफ्टिंग पैकेज रहता है। तो हम जब हज के बाद इधर पे शिफ्ट होते हैं 5 स्टार होटल में, तो उसका डिस्टेंस मिनिमम आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके जैसा और मेरे जैसा कोई ट्रैवल करे फ्रॉम होटल टू हरम, तो 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे वो ट्रैवल। जैसे अजान हो गई, हम यहाँ भी जैसे अजान होते हैं और अकामत होती है, तो हमें फ़ौरन नमाज मिल सकती है, हमारी नमाज छूटेगी नहीं। 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा मक्का में भी और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में भी। उसी तरीके से हमारी VIP बसेस की सर्विसेज भी रहती है, जो ये 5 दिन हज के अरकान में हमें खुद की रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजियों के लिए हम ख़ास इसे लेते हैं ताकि हम हाजियों को इसकी सहूलत दे पाएँ। मतलब वो बस हमारे पास ही रहती है और हमारे हाजियों के लिए ही रहती है। वहाँ मौलूम के तरीके अलग रहते हैं, उस वजह से हम VIP बसेस हायर करते हैं हमारे हाजियों के लिए। जनरली जो है नहीं, देखिए उसूलन ऐसा होना चाहिए कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो एक महरम और गैर महरम का तरीका भी आता है, और फिर अगर कायदे कानून से और किसी सहूलत के हिसाब से रखा जाए तो मेरे हिसाब से एक रूम में 4 जन होना चाहिए, जिसमें वॉशरूम होता है। तो वॉशरूम की तकलीफ़ भी आती है, जहाँ 8 से 9 लोग हो जाएंगे तो उस तरीके से तकलीफ़ भी वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। फिर दीगर चीज़ें भी आती। तो ये मोस्टली जैसे हमारे काम करने वाले कैटेगरी 1 लाइसेंस के स्टार के, तो वो मोस्टली ये सब काम कभी ही नहीं करते। हमारे जो होटल्स होते हैं उनकी पॉलिसी ही ये होती है कि कॉर्ड का रूम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्ड, उसके ऊपर रहता ही नहीं है बेड। तो कॉर्ड के रूम हमारे हम कोशिश करते हैं कि एवरेज 4, मतलब एक कमरे में हमारे 4 हाजी रहते हैं। फिर उसके बाद फिर दीगर सर्विसेज किसी को एडिशनल चाहिए तो हम वो प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। तो मेरा यही मशवरा है कि 4 बहुत ही बेहतर है एक रूम के अंदर, और वैसे ही 5 स्टार्स के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।